हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं तीसरा एपिसोड। इससे पहले मैंने आपको दो एपिसोड और बताया है। पहले एपिसोड में आईपीओ क्या होता है, दूसरे एपिसोड में एनएससी बीएससी सेबी क्या होता है, और इस एपिसोड में इंडेक्स आईटी में कितने सेक्टर होते हैं, उन सेक्टर का 5 टॉप कंपनी में बताने वाला हूं। ठीक है। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें 30 वीडियो होंगे या 30 से प्लस भी होंगे, और उस स्टूडेंट के लिए है जो पेड कोर्स नहीं कर पाते हैं, और ये बिगनर के लिए है। ठीक है, उन्हीं के लिए ज़्यादा स्पेशल, उन्हीं के लिए है। ठीक है। तो अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप पे यहाँ पे इंडेक्स नेम। ठीक है, तो सबसे इंडेक्स क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, जैसे इससे पहले मैं बताया था कि आपको एनएससी होती है, एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज दो होते हैं, एनएससी और बीएससी। तो ये सारे जो है एनएससी के हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए निफ्टी 50, तो देखो निफ्टी 50 क्या होता है, ये भी एक इंडेक्स है। इसके अंदर 50 कंपनी होती है। ठीक है, और उसी 50 कंपनी से इंडेक्स चलता है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे बैंक निफ्टी होता है, उसके बाद यहाँ पे फिन निफ्टी होता है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर देखोगे तो फोर्थ नंबर आपका निफ्टी ऑटो। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी में कितने सेक्टर होते हैं, तो वो भी हम जानने वाले हैं। तो निफ्टी ऑटो भी हम लोग जानने वाले हैं कि टॉप 5 कंपनी की कौन कौन से होते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निफ्टी आईटी, इसका नाम आपने सुना होगा, निफ्टी आईटी। ठीक है, आईटी कंपनी का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये निफ्टी आईटी में कौन से कंपनी होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे निफ्टी फार्मा। ठीक है, इसके अलावा भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो, तब यहाँ पे 7 नंबर पे हम देखने वाले हैं निफ्टी मेटल्स क्या होते हैं, निफ्टी कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल क्या होते हैं, और निफ्टी ऑयल एंड गैस क्या होता है, निफ्टी हेल्थ केयर क्या होता है। ठीक है, ये हम 10 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर यह बड़ा वीडियो होता है तो फिर इसमें से हम कुछ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कुछ नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे इंडेक्स हो गए निफ्टी का। ठीक है, ये क्यों निफ्टी लगा है, क्योंकि निफ्टी का यहाँ पे देखा जाए निफ्टी 50 के सेक्टर में ये आते हैं। ठीक है, जैसे 50 कंपनी होती है तो 50 कंपनी तो अलग अलग यहाँ पे सेक्टर मिलते हैं, तो यहाँ से इसलिए निफ्टी लगा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी में जैसे आपको सुने होंगे कि निफ्टी में 5 कंपनी जो होते हैं टॉप में बताने वाला हूं, जिससे निफ्टी ज्यादा मूव होता है। जैसे रिलायंस हो गया, तो रिलायंस में भी अगर 10 पॉइंट नीचे या ऊपर चला जाता है तो निफ्टी में मूव आ जाता है। ठीक है, तो वो 5 कंपनी हम देखने वाले हैं जो मूव ज्यादा करता है और निफ्टी पे ज्यादा इफेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं। ठीक है, निफ्टी पे, निफ्टी 50 टॉप 5 कंपनी। सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं रिलायंस। आप रिलायंस का नाम सुने होंगे। ठीक है, ये रिलायंस है, रिलायंस का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, ऑयल एंड गैस का काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑयल एंड गैस भी, निफ्टी ऑयल एंड गैस था, तो उसके अंदर रिलायंस भी आएगा। ठीक है, तो उसके अंदर पढ़ने वाले कौन कौन से कंपनी होती है। तो यहाँ पे निफ्टी में सबसे पहले रिलायंस, अगर रिलायंस यहाँ से 10 पॉइंट भी ऊपर जाती है, ठीक है, तो यहाँ से निफ्टी कम से कम 20 से 30 पॉइंट ऊपर जा सकता है। ठीक है, या निफ्टी को इतना ही चला सकता है। उसके बाद आते हैं एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आते हैं आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और विप्रो। ठीक है, तो ये देखो इन्फोसिस जो है ये भी आईटी सेक्टर का है, ये जो है विप्रो भी जो है आईटी सेक्टर का है, तो ये निफ्टी में आता है। इसलिए मैं आपको आईटी सेक्टर बताना चाहता हूं कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर कौन कौन से सेक्टर होते हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आपको जीरो से एडवांस तक ले जाऊंगा, और ये 30 वीडियो आप सिर्फ देख लो। ठीक है, और मैं गारंटी बोलता हूं, ठीक है, गारंटी लेता हूं कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, 30 वीडियो का जो प्लेलिस्ट है, कोई भी डाउट इसके बाद होने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है निफ्टी में, जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी में 50 कंपनी होती है। ठीक है, 50 कंपनी होती है, इसीलिए इसका नाम है निफ्टी 50। अब 50 कंपनी है और सिर्फ मैं यहाँ पे 5 कंपनी बताऊं। ठीक है, अगर 50 कंपनी ऊपर जाती है, 50 कंपनी ये सॉरी 45 कंपनी, यहाँ पे 45 कंपनी ऊपर जाती है और ये 5 कंपनी नीचे जाती है, फिर भी यहाँ पे 45 कंपनी का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये 5 कंपनी का इफेक्ट, क्योंकि इसका ज्यादा वेटेज होता है। ठीक है, निफ्टी में सबसे ज्यादा इन्हीं का वेटेज होता है, सबसे ज्यादा रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआई, यहाँ पे इन्फोसिस, इसको शॉर्ट में हम इन्फी भी बोलते हैं, और विप्रो, और आपका बहुत सारे हो गए। ठीक है, 2-4 और बोल सकते हो, लेकिन 5 कंपनी ही यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, तो 5 कंपनी बहुत ज्यादा वेटेज देता है। तो ये आप इसके कंपेयर में ये 5 कंपनी और यहाँ पे आपका ये क्या हुआ, आपका 45 कंपनी बराबर है। ठीक है, आप समझ चुके। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लो कोई आपके घर में कोई भी एक जो बंदा है यहाँ पे 10 के कमाता है। ठीक है, 5 लोग 10 के कमाते हैं। ठीक है, और 5 लोग जो है 10 के कमाते हैं,
और एक लोग यहाँ पे जो है 50,000 कमाते हैं, तो किसका वेटेज ज्यादा हुआ? इस इंसान का यहाँ पे वेटेज ज्यादा है। अगर कोई भी घर में डिसीजन होता है, पैसा ये दे रहा है, ठीक है, अगर कोई भी कुछ भी होता है तो ये ज्यादा डिसीजन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ये कमा रहा है, ये कम कम कमा रहे हैं, तो इसका वैल्यू अभी है, वो इसका भी वैल्यू है, लेकिन इन लोगों के कंपेयर में इसका वैल्यू ज्यादा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के, ठीक है। चलो, तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पे बैंक निफ्टी टॉप 5 कंपनी, ठीक है। बैंक निफ्टी में अब देखो बैंक सेक्टर क्या होता है, सिर्फ बैंक सेक्टर ही आएंगे। अब बैंक निफ्टी में यहाँ बैंक निफ्टी जो है, ठीक है, सिर्फ बैंक सेक्टर भी आए। और निफ्टी 50 में आपको क्या था, बैंक निफ्टी भी था, आईटी सेक्टर था, यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया ऑटो सेक्टर है, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ बैंक निफ्टी में आपका सिर्फ बैंक सेक्टर ही आते हैं, और इसमें 12 स्टॉक होते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। इसमें 12 होते हैं, निफ्टी में 50 होते हैं, ठीक है। वो चीज भी मैं जानने वाला हूँ नेक्स्ट आपका एपिसोड जो आने वाला है, वो देखो जैसे मैंने आपको बताया डिटेल बताऊंगा, तो वो भी आने वाला है। तो अगर बैंक निफ्टी में अगर ये देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये 5 कंपनी जो है, ठीक है, 5 कंपनी मूव करता है, तो बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि बैंक निफ्टी में 12 कंपनी होती है, ठीक है। अगर यहाँ से 5 माइनस कर देंगे बचेगा 7। अगर ये 7 कंपनी ऊपर जाता है, ठीक है, 7 कंपनी यहाँ से ऊपर जाती है और ये 5 कंपनी नीचे आती है, तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा, समझ गए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक सिर्फ 10 पॉइंट नीचे आ जाए या ऊपर चल जाए, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मूव कर सकता है, यानी यहाँ से 40-50 पॉइंट मूव कर सकता है ये चीज, ठीक है। अकेला इसे एचडीएफसी बैंक अकेला इसे चला सकता है, ठीक है, अकेला इसे चला सकता है, इसका इतना वेटेज है। तो अगर आपको कभी भी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, बैंक निफ्टी में, तो सबसे पहले आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक और कोटक बैंक और एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक आप चेक करो कि क्या इसका मोमेंटम है। जैसे आप अप साइड लेना चाहते हो, तो अप साइड में आपका क्या होगा, देखो अप साइड में कि अगर ये सारे अप साइड में मोमेंटम नहीं है, अब जैसे यहाँ पे हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिला है, ठीक, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं फेक ब्रेकआउट का। तो जैसे यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, अगर ये भी ब्रेकआउट पे है तो यानी रियल ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर ये ब्रेकडाउन पे है और बैंक निफ्टी ब्रेकआउट पे है तो वो फेक ब्रेकआउट होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम इसको देखना पड़ता है। अब हम आते हैं फिन निफ्टी यानी फाइनेंस बैंक को हम देखने वाले हैं। तो फाइनेंस बैंक में क्या क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो फिन निफ्टी टॉप 5 कंपनी, यानी फाइनेंस कंपनी का टॉप 5 कंपनी यही होते हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई बैंक और बजाज फाइनेंस, ठीक है। ये क्या कराते हैं, फाइनेंस। जैसे आप कोई भी सामान लेते हो ईएमआई पे, तो आपको फाइनेंस कराना पड़ता है, तो किसी बैंक के थ्रू कराना पड़ता है, फाइनेंस कंपनी के थ्रू कराना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप या तो एचडीएफसी बैंक, अब अलग अलग आप कौन सी कंपनी किस कंपनी से करा रही है, ठीक है, वो अब देखो कोई भी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक से कराता है, कोई आईसीआई से करता है, कोई यहाँ पे एसबीआई से करता है, कोई कोटक से करता है, कोई बजाज फाइनेंस से करता है। तो ये सारे जो है बजाज फाइनेंस के हैं। और फिर निफ्टी भी होता है, ठीक है, जैसे फिर निफ्टी का भी एक्सपायरी आपका चल रहा है मंगलवार को, ठीक है, मंगलवार को भी यहाँ पे हम लोग देखा जाता है। तो फिर निफ्टी में भी यहाँ पे मंगलवार को भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। और जब ट्रेड करते हैं, ठीक है, वहां भी ब्रेकआउट होता है, तो हमें देखना पड़ता है कि क्या ये एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक या बजाज फाइनेंस बैंक ये ब्रेकआउट पे है या ब्रेकडाउन पे, ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी ये फाइनेंस बैंक का यानी फाइनेंस सेक्टर का ये टॉप कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां से आते हैं, चलो अब आते हैं ऑटो से निफ्टी ऑटो सेक्टर में, ठीक है। अब जैसे अब निफ्टी में बहुत सारे सेक्टर मैंने बताया कि ऑटो सेक्टर भी उसमें आता है, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर में सबसे पहले क्या आता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपने नाम सुना होगा, स्कॉर्पियो और आपका थार, ये कौन सी कंपनी बनाती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो निफ्टी के 50 कंपनी में इसका भी ये कंपनी ऐड है, ठीक है। तो इसमें आपका ये ऑटो सेक्टर में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मारुति सुजुकी, ये भी सबको पता होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हीरो मोटर्स, उसके बाद यहाँ पे आइचर मोटर्स, उसके बाद टाटा मोटर्स, ये जो सारे कंपनी यहाँ पे 5 कंपनी है, ठीक है, ये है ऑटो कंपनी, ठीक है, निफ्टी ऑटो कंपनी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, चलो नेक्स्ट यहाँ पे आईटी कंपनी, ठीक है। आईटी कंपनी का आपने नाम सुना होगा बहुत सारे, ठीक है, जैसे विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, ये सारे कंपनी जो है सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अगर आईटी कंपनी की बात आती है, ठीक है, बहुत इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हो, ठीक है, आपको स्टॉक मार्केट में 30 वीडियो बता दिया, लेकिन आपको आईटी कंपनी पता है, आईटी कंपनी होती है, लेकिन आईटी कंपनी क्या काम करती है, कौन कौन सी कंपनी होती है, अगर
आपको कोई पूछ दिया ठीक है कि क्या होता है, तो आपको नॉलेज नहीं है भाई, कहाँ से पढ़ो, इस यूट्यूब चैनल से पढ़ा हूँ। तो ये तो यहाँ पे मैं इसलिए आपको डिटेल बता रहा हूँ कि ये चीज आपको पूरी डिटेल आनी चाहिए कि आईटी सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी होती है और कौन टॉप कंपनी होती है। तो ये जो 5 कंपनी है ये टॉप कंपनी, आईटी कंपनी की बहुत सारी कंपनी होती है ठीक है, ये टॉप कंपनी है और लार्ज कंपनी, लार्ज कैप कंपनी होती है ठीक है। तो जैसे यहाँ पे निफ्टी में ये सारे कंपनी है ठीक है, निफ्टी में ये सारे कंपनी है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं ठीक है। और तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं इन्फोसिस का। अगर निफ्टी, अगर ये आईटी कंपनी गिरता है ठीक है, आईटी कंपनी में इन्फोसिस, विप्रो, यहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे टीसीएस, इसे हम टीसीएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ठीक है, और इसे इसका फुल नाम है यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ठीक है, टीसीएस इसे हम बोलते हैं ठीक है। टीसीएस का नाम आपने सुना होगा, टेक महिंद्रा। तो ये कंपनी अगर डाउन साइड आती है ठीक है, अब यहाँ पे एक लॉजिक और समझना ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो बैंक सेक्टर जो है ठीक है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है, बैंक सेक्टर का ऊपर जा रहा है, जैसे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक, एक्सिस बैंक, ये ऊपर जा रहा है और आईटी कंपनी नीचे आ रहा है। यहाँ पे ये जो है 1-1% ऊपर है और ये आईटी कंपनी ठीक है, आईटी कंपनी ये पांचों 1-1% डाउन है ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये तो बैंक निफ्टी तो ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी तो ऊपर जाएगा क्योंकि ये पांचों इस सेक्टर के सारे 1-1% ऊपर है और ये आईटी कंपनी 1-1% नीचे है। तो बैंक निफ्टी यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर भी जा सकता है ठीक है, लेकिन निफ्टी नहीं जाएगा। निफ्टी क्यों नहीं जाएगा? आईटी सेक्टर रोका हुआ है और आईटी सेक्टर का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। जैसे आप आईटी सेक्टर देख सकते हो, जैसे आपका निफ्टी को चलाने वाला बैंक सेक्टर और आईटी सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ठीक है। तो ये बैंक सेक्टर इसलिए यहाँ पे जानते, अब आपको समझ आ गया होगा कि आईटी सेक्टर में कौन कौन से होते हैं। टॉप 5 इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे टीसीएस ठीक है, टेक महिंद्रा ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पे दिख रहा है ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। देखो अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ आईटी कंपनी तक ही बताया है ठीक है, आईटी कंपनी यानी निफ्टी आईटी तक। इसके अलावा जैसे मैंने आपको ये कंपनी आपके 2-4 और होंगे ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताया हुआ है ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो मेटल अभी बाकी है ठीक है, मेटल नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी हेल्थ एंड केयर, एक चीज और होगा यहाँ पे ठीक है, और क्या है आपका निफ्टी फार्मा ठीक है। ये सारे कितने, ये सारे क्या होते हैं, तो वो वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। क्योंकि अभी आपका जो वीडियो होने वाला है ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो होगी ठीक है, 10 मिनट 10 मिनट की आपकी वीडियो होने वाली है और डिटेल में होने वाली है ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं पूरी डिटेल अगर मैं चाहूँ तो आपको 15 दिन में सिर्फ ये पूरी कोर्स बता सकता हूं, लेकिन ऐसे नहीं, आपको 10-10 मिनट देखना है, छोटी छोटी देखना है ठीक है, कॉन्सेप्ट छोटी छोटी समझना है और आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म तक जाना है ठीक है, तब आपको समझ आएगा। अगर एक ही दिन बता दूं तो आपका भी मन नहीं लगेगा ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैं छोटा छोटा आपको वीडियो बना रहा हूँ ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वो जो दोस्त आपका सीखना चाहता है स्टॉक मार्केट उसके पास जरूर शेयर करें, क्योंकि यही चीज यहाँ पे आपको ये जो है जीटीबी नगर में ठीक है, जीटीबी नगर में कल्चर ऑफ इंटरनेट में यही चीज मैं 50,000 लेकर आप सिखाता हूं और यही चीज आपको मैं फ्री दे रहा हूं ठीक है। तो आप इसका वैल्यू जरूर समझें और शेयर जरूर करें ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी 4th एपिसोड में।